So now we will be discussing the chemical reaction of haloarenes. First of all, nucleophilic substitution reaction. जैसे जो haloalkenes रिएक्शन करते हैं वैसे हेलोएरीन्स रिएक्शन नहीं कर पाते. न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हेलोएरीन्स नहीं शो कर पाते. वाई? बिकॉज ऑफ मेनली टू रीजन. फर्स्ट इज रेजोनेंस इफेक्ट एंड द सेकेंड इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन हेलोएरीन्स. आपको पता है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल इज दैट स्पीशीज विच इज हैविंग एफिनिटी फॉर न्यूक्लियस. न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? येस, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज. सो न्यूक्लियोफाइल विल इटसेल्फ कैरी अ नेगेटिव चार्ज. सो अब हम इस पे जो है रेजोनेंस इफेक्ट वो स्टडी करते हैं. हेलोजन कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? दैट दे विल शो प्लस आर इफेक्ट एज फॉलो. क्या होगा कि प्लस आर इफेक्ट की वजह से जो लोन पेयर है रेजोनेंस में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसके हेलोजन के ऊपर वो क्या है, बेंजीन रिंग की तरफ डेविएट हो जाएंगे. सो इसकी इस तरीके से हमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी. सो वी विल से इन द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है कि पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ चुका है स्टूडेंट्स. दिस इज हैविंग हेयर अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. और ये पार्शियल डबल बॉन्ड जो कैरेक्टर है ना स्ट्रक्चर के अंदर, ये क्या है, ये डिफ़िकल्ट हो जाता है फॉर द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल टू ब्रेक दिस पर्टिकुलर डबल बॉन्ड. इसी वजह से जो हेलोएरीन्स है इनका जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना वो डिफ़िकल्टी से होता है प्रॉपरली. मतलब उसके लिए जो सर्कमस्टांसेस है ना वो डिफरेंट होती है. दे नीड अ डिफरेंट कंडीशन टू फुलफिल दैट. सो हेलोएरीन्स में क्या है, हम इसको पढ़ लेते हैं. सो देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन द CX बॉन्ड ऑफ द हेलोएरीन विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक फॉर द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल टू ब्रेक द CX बॉन्ड इन द हेलोएरीन. इन द हेलोएरीन देयर इज नो सच डबल बॉन्ड. और जो हेलोएल्केन होता है, इन द हेलोएल्केन देयर इज नो सच डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड हैंस कैन बी कंप्लीटेड देयर. जो हेलोएल्केन होता है वहां पे ऐसा कोई भी डबल बॉन्ड का कैरेक्टर नहीं है. तो ये रीजन है, आप लिख सकते हो. यहाँ पे ये हेलोएरीन लिखा हुआ है, आप इसको करेक्शन करके हेलोएल्केन कर देना. सो हेलोएल्केन में हमें पता है क्या कि सारे एकदम स्ट्रेट बॉन्ड होते हैं स्ट्रेट चेन की वजह से. तो डबल बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए उतना हमें पता है एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है. सो ये रीज़न है कि क्यों न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हेलोएल्केन्स फास्टर दे सकते हैं एज कम्पेयर विद द हेलोएरीन. देयर आर 2 more रीजन बट दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंट वन. नेक्स्ट इज इन द हेलोएरीन the halogen atom which is bonded to an sp2 carbon atom, whereas in the haloalkane the halogen atom is bonded to an sp3 carbon atom. हेलोएरीन्स में क्या होता है कि जैसे ये बेंजीन की रिंग है उसके साथ एक हेलोजन जुड़ा होता है, लेकिन जो एक हेलोएल्केन होता है उसमें स्ट्रेट चेन के साथ जुड़ा होता है. स्ट्रेट चेन में जो हाइब्रिडाइजेशन रहता है वो sp3 रहता है, लेकिन इन बेंजीन रिंग इट इज sp2 एंड एज वी नो sp2s आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है, तो इसी वजह से जो साइज होता है साथ साथ साइज ऑफ द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज स्मॉलर. दैट्स वाई इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक दैट बॉन्ड, क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है. सो sp2 के अंदर जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है एज कम्पेयर विद द sp3. सो फिर न्यूक्लियोफाइल को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उस बॉन्ड लेंथ को ब्रेक करने के लिए. तो इसी वजह से जो हेलोएल्केन्स है उनका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्टर हो सकता है एज कम्पेयर विद द हेलोएरीन्स. नेक्स्ट क्या है? सो वी वुड से द फिनाइल कार्बोकेटाइन विच इज फॉर्म्ड इज हाईली अनस्टेबल. दिस इज हाईली अनस्टेबल. सो इस वजह से भी रिएक्शन नहीं शो हो पाती. नेक्स्ट, द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हैज टू फेस रिपल्शन फ्रॉम द इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन. अब न्यूक्लियोफाइल में भी कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव का चार्ज, और हेलोजन विल ऑल्सो कैरी ए नेगेटिव चार्ज. सो देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन दीज 2 स्पीशीज एंड दैट इज ऑल्सो ए बिग रीजन फॉर दिस. तो स्टूडेंट्स, हमने ये 4 रीजन देख लें कि क्यों जो हेलोएरीन्स हैं उनका न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन है वो इतना जल्दी रेडियली नहीं हो पाता एज कम्पेयर विद द हेलोएल्केन. सो न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन है वो कोई ड्रास्टिक कंडीशन के अंडर ही हो पाता है फॉर हेलोएरीन्स. दैट इज, अगर आपने किसी भी हेलोएरीन को लिया है, दैट द कंडीशंस आर NaOH 300 atmosphere and at the 623 Kelvin in the presence of H plus ions, and there is a formation of phenol. This OH will add over the place of Cl and this process is known as Dow's process. और यही क्या है, ड्रास्टिक कंडीशन के अंदर क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो पाएगा. नाउ स्टूडेंट्स, let us move ahead for the next topic, that is, it has been observed that the presence of some electron withdrawing group
कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे नाइट्रो ग्रुप, जैसे क्या होता है स्टूडेंट, जो बेंजीन की रिंग या कोई भी एल्काइल की चेन होगी उनके साथ ऐसे ग्रुप जुड़े होते हैं लाइक नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, इन दोनों में क्या होता है डिफरेंस होता है। जैसे ये नाइट्रो ग्रुप है, दिस नाइट्रो ग्रुप विल टेक द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ बट दिस CH3 विल गिव द इलेक्ट्रॉन टू द चेन। सो इट इज विच ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा, लेकिन बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CH3 लगा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, बेंजीन रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन देगा। सो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ सम electron withdrawing group such as nitro group at the ortho and the para position increases the feasibility of nucleophilic substitution। क्या इसको हम समझते हैं कि ये जो NO2 ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग से अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो बेंजीन रिंग के खुद पे कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे खुद पे कैसे चार्ज आएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा होता है वो कैसा है, खुद न्यूक्लियोफाइल विल हैव अफिनिटी फॉर द पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शंस है वो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इंक्रीमेंट हो जाती है। तो कहीं भी अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपको नाइट्रो ग्रुप या ऐसे ही टाइप के कोई ग्रुप दिखाई दे जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, सो इस केस के अंदर क्या होगी कि जो रिएक्शन की फिजिबिलिटी है, मतलब रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी है, वो बढ़ जाएगी। लाइक आपने यहाँ पे पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन लिया या फिर 1-chloro-4 नाइट्रोबेंजीन लिया, ये इसका आयोपैक नेम है, इसका कॉमन नेम है। तो NaOH एट 443 केल्विन और H+ आयंस, फर्स्ट स्टेप में हमें ये रखना है एंड द सेकेंड स्टेप इज हाइड्रोलाइसिस। तो उस केस में क्या होगा, Cl रिलीज होगा और OH वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, पैरा नाइट्रोफिनॉल या फिर 4 नाइट्रोफिनॉल। अब आपने क्या देखा कि जब यहाँ पे एक NO2 लगा हुआ था विच इज़ एट द पैरा पोजिशन, सो हमें 443 केल्विन की ज़रूरत पड़ी। लेकिन अगर यही 2 नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाए चेन के अंदर, मतलब इस रिंग के अंदर, सो क्या होगा, 2 नाइट्रो ग्रुप आने की वजह से यहाँ पे क्या है कि हमें टेम्परेचर पहले की कंपैरिजन में अब क्या चाहिए, कम चाहिए। दैट इज NaOH एंड 368 केल्विन एंड सेकेंड स्टेप इज हाइड्रोलाइसिस। सो हमें यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल मिल जाएगा। ये इसका आयोपैक नेमिंग है। सो लाइकवाइज व्हेन देयर इज 3 nitro group at different positions like 1-chloro-2,4 ट्राइनाइट्रोबेंजीन, यहाँ पे क्या 3 नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गए बेंजीन की रिंग पे, तो यहाँ पे इसको जस्ट वार्म करके ही H2O के साथ में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। दिस इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। इससे क्या है, कन्वर्जन से क्वेश्चन भी आते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है हेलोएरीन्स की वो कंप्लीट होती है एंड इन द नेक्स्ट lecture we will be doing the electrophilic substitution reaction of haloarenes और इसमें directive influence भी देखेंगे हम इसका। So this is very important and if you reach till the last of this video, thank you for watching and if you think that these are helping you, so share with your friends and don't forget to subscribe the channel. Thank you.